हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल में। आज हमारा बायोलॉजी का ये 8वां चैप्टर है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट, जंतु और पौधों का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें एनिमल्स की जो अप्रोक्स जनसंख्या है 15 लाख है अप्रोक्सीमेटली, एंड प्लांट की 4 लाख के करीब है। और हम बात करें अगर कैरोलस लिनियस, तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमिक कैरोलस लिनियस को बोला जाता है। ओके। और अगर बात किया जाए द्वि नाम पद्धति का सिद्धांत किसने दिया, जो द्वि नाम पद्धति का इसने दिए होमोसेपियंस, जैसे होते हैं होमो वंश और जाति। तो ये भी दिए थे कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति सिद्धांत दिया और इनको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। जैसे ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या, होमोसेपियंस। तो होमो यहाँ पे वंश हो जाता है और सेपियंस इसकी जाति को डिफाइन करती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो सबसे छोटी से सबसे बड़ी की तरफ इंक्रीजिंग आर्डर में। जाति सबसे छोटी, जाति के बाद वंश, वंश के बाद कुल, कुल के बाद गण, गण के बाद वर्ग, वर्ग के बाद संघ, संघ के बाद जगत। इंग्लिश में स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो सबसे छोटी बात किया जाए जाति और सबसे बड़ी बात किया जाए तो किंगडम, ये पूछा जाता है। और अगर बात की जाए 5 किंगडम के विषय में किसने बताया था, तो आर एच विटकर ने 5 किंगडम के विषय में बताया था। तो कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया। जीवाणु और प्रोटिस्टा में अमीबा पैरामीशियम आ जाएंगे, फंगाई में कवक और प्लांटाई पौधे, एनिमेलिया में जंतु। ओके। और अगर बात किया जाए जंतुओं का आधुनिक वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो इसको दिया था स्टोरर तथा यूसिंजर ने। जंतुओं का आधुनिक वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। अब यहाँ पे जंतु के विषय हम देख लेते हैं एनिमल के विषय में। तो एक कोश की होते हैं और बहुकोश की। एक कोश की प्रोटोजोआ, बहुकोश की मेटाजोआ। एक कोश की, तो यहाँ पे अगर नोटा कार्ड की बात करें तो लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और यहाँ पे मेटा जो बहुकोशिकीय में एक होता है नॉन कार्डेटा, एक होता है कार्डेटा। नॉन कार्डेटा, कार्डेटा, इसमें क्या होता है, जिसमें नोटा कार्ड अनुपस्थित होते हैं, जिसमें नोटा कार्ड अनुपस्थित होते हैं, और कार्डेटा में नोटा कार्ड उपस्थित होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे है, अगर पूछा जाए आपसे फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का जनक, तो थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेस्टस। वनस्पति के थियोफ्रेस्टस और चिकित्सा के हिप्पोक्रेस्टस। और अगर पूछा जाए जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास का सिद्धांत दिया था। और अगर पूछा जाए उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत, ये इसके विषय में कौन बताया जाता, लैमार्क ने बताए थे। और अनुवांशिकी के विषय में मेंडल, ग्रेगर जार मेंडल। जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, साइंस, इन सब के पूछे विषय में पूछा जाए तो अरस्तु ने बताया था। इनको बोला जाता है फादर, बोला जाता है जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, इन सबको। अब यहाँ देख लेते हैं मेटाजोआ। मेटाजोआ, यहाँ पे अभी इस स्लाइड में हम देखे थे, यहाँ पे देखे थे ना, प्रोटोजोआ, अब मेटाजोआ। मेटाजोआ मतलब बहुकोश की, बहुकोश की विषय हम जानते हैं। तो बहुकोशिकी के अंतर्गत ये हमारा नॉन कार्डेटा था, एक कार्डेटा। कार्डेटा जो लॉन्ग रॉड टाइप स्ट्रक्चर, तो इसमें नॉन कार्डेटा में आ जाएगा पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटेहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा। टोटल 8 आ जाएंगे। ओके। और अगर बात की जाए सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा, लगभग 60% ओवरऑल का इसमें ही आ जाता है। इसके बाद दूसरा आ जाता है हमारा मोलस्का। और कार्डेटम बात करें तो इसमें मत्स्य वर्ग आ जाएगा टेट्रापोडा, मत्स्य वर्ग और टेट्रापोडा। टेट्रापोडम हमारा आ जाएगा उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। और स्तनधारी में भी 3 प्रकार के, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। ओके। अभी इस सभी एक एक के विषय में भी आगे देखते हैं। अगर पूछा जाए जंतुओं को लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण, उनके लक्षणों के आधार पर अगर वर्गीकरण किया जाए, तो एक होता है सिमेट्रिसिटी, सममित।
सममित मतलब कोई अगर स्ट्रक्चर है, अगर उसको हम काट देते हैं तो ओवरलैप करने पे वो सेम हो जाए तो उसको हम सममित सिमेट्रिकल बोलते हैं। और सममिति के आधार पे अगर हम देखें तो एक होता है असममित, जिसका जैसे प्रोटोजोआ आ जाएगा, एक होता है रेडियल पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा, और एक होता है बाइलेटरल द्विपार्श्वी। बाइलेटरल द्विपार्श्वी, इसका एग्जांपल हो जाएगा प्लेटेहेल्मिन्थेस, इकानोडर्मेटा, यूथेरिया। ओके। अगर यहाँ पे हम रेडियल की बात करें, यदि इसको सेंटर से काटा जाए तो दो बराबर भागों में विभाजित होता है। जैसे यहाँ पे इसको अगर हम सेंटर से काटें तो दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। और बाइलेटरल की बात करें तो इसे केवल एक ही तरह से विभाजित किया जा सकता है। इसकी सिमेट्रिसिटी केवल एक डायरेक्शन में होगी। जैसे अगर ह्यूमन है, ह्यूमन को अगर हम लॉन्गिट्यूडनली काटते हैं उसके सिर से लेके पैर तक, तो वो सिमेट्रिकल हो जाएगा, एक दूसरा को ओवरलैप कर देंगे। वही अगर ट्रांसफर डायरेक्शन में करेंगे तो नहीं होगा। तो ये बाइलेटरल हो गया, ये रेडियल हो गया, असिमेट्रिकल मतलब कहीं से भी काटे वो सिमेट्रिक नहीं होंगे। ओके। थर्ड पे चलते हैं। इसमें क्या है, एक मिनट, सॉरी। हाँ, मोनोसियस एंड डाइसियस। मोनोसियस एंड डाइसियस ये क्या होते हैं? मोनोसियस जैसे एनिलिडा, एनिलिडा संघ में हमारा आ जाता है केचुआ। और डाइसियस नेरिस, नेरिस इसमें फीमेल और मेल दोनों आर्गन होते हैं, दोनों सेक्स आर्गन होते हैं, मेल और फीमेल। तो जो केचुआ होता है एक ही में हमारा मेल और फीमेल दोनों आर्गन होते हैं। अगर उसके 14th खंड की बात करें तो उसमें फीमेल आर्गन होता है, 18th वाले पार्ट में मेल आर्गन होते हैं। ओके। अब यहाँ पे प्रोटोजोआ की बात करें तो इसको सृष्टि का प्रथम जंतु भी कहते हैं। सृष्टि का प्रथम जंतु किसको बोलते हैं? प्रोटोजोआ को प्रथम जंतु। और ये मुख्यतः कहाँ पे? तालाबों में, नदियों में, झीलों आदि में मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल बात करें, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंटमीबा हिस्टोलिटिका एंड ट्रपोना सोमा मक्खी, ये हो जाएंगे प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल। और अगर पूछा जाए हरा प्रोटोजोआ किसको बोलते हैं तो हमारा यूग्लिना होता है, क्योंकि इसमें पर्ड हरिम पाया जाता है, जिसके कारण ये हरे भरे होते हैं। और जंतु और पौधों के बीच की कड़ी अगर पूछा जाए जंतु और पौधों को, तो वो होता है यूग्लिना। जंतु और पौधों के बीच की कड़ी यूग्लिना। और पैरामीशियम की आकृति जो होती है हमारे स्लीपर के समान होती है। स्लीपर बोलते चप्पल के समान होती है, पैरामीशियम की आकृति हमारे चप्पल के समान होती है। ओके। और स्लीपर के समान होती है, पैरामीशियम हो गया। अमीबा, अमीबा जो इसके चलने के लिए, अमीबा के चलने के लिए यहाँ पे होता है स्यूडोपोडा। स्यूडोपोडा या फूटपाद होते हैं, अमीबा में फूटपाद होते हैं। और यूग्लिना को अगर चलने की बात किया जाए तो यूग्लिनम होता है कसाब या फ्लैंजेला। यूग्लिना में कसाब या फ्लैंजेला। यूग्लिना को हम क्या बोलते हैं? पर्णहरिम या हरा प्रोटोजोआ भी यूग्लिना को ही बोलते हैं। और पैरामीशियम विषय में पूछा जाए तो इसमें पश्चिमाभ होते हैं, जिसको सीलिया बोलते हैं। पैरामीशियम पश्चिमाभ, पैरामीशियम पश्चिमाभ। तो ये याद हो जाएगा इस तरीके से। अब पोरीफेरा संघ देखते हैं। पोरीफेरा, तो इसमें पोरी, यहाँ पे पोर आ रहा है ना, तो इनके शरीर के ऊपर छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं। पोर्स मतलब छिद्र होते हैं, और जिनको आस्टिया बोलते हैं, ऑस्टिया। और इसमें जो होता है आस्कुलम पाया जाता है, आस्कुलम पाया जाता है, जिनसे वाटर और भोजन को ग्रहण करते हैं। आस्कुलम की मदद से ही वाटर और भोजन को ग्रहण करते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें, स्प्लांजेला, यूप्लेक्टेला, यूएस्पांजियस, साइकन, तो इस पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। और यूप्लेक्टेला को हम वीनस के फूलों की टोकरी भी बोलते हैं। वीनस के फूलों की टोकरी यूप्लेक्टेला को बोलते हैं। यू स्पंजिया को बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं। यू स्पंजिया, बाथ स्पंज, बाथ टब जैसा मान लो, समझ लो। यू बाथ टब जैसा, तो बाथ स्पंज। ओके। नेक्स्ट है, अब यहाँ देखिए सीलन ट्रेटा, इनको निडेरिया संघ भी बोलते हैं। सीलन ट्रेटा को निडेरिया संघ भी बोलते हैं। और इन जंतुओं में एक गुहा पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है। इन जंतुओं में एक गुहा होती है, और जिसको क्या बोलते हैं? सीलेंट्रान बोलते हैं। एक गुहा होती है जिसको सीलेंट्रान कहते हैं। और इनके मुख के पास दंश कोशिकाएं होती हैं, जिनसे अपने आप की सुरक्षा करती है
अपने आप की सुरक्षा करती है और इसी से शिकार भी करते हैं। और इसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो हाइड्रा हो जाएगा, मूंगा हो जाएगा और जेलीफिश। हाइड्रा, मूंगा और जेलीफिश। तो हाइड्रा में बात करें, हाइड्रा में खून नहीं होता फिर भी शोषण करते हैं। हाइड्रा में ब्लड नहीं होता फिर भी शोषण करते हैं। आपने ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, वहाँ पे जो हमारा हीमोग्लोबिन होता हो, ऑक्सीजन जो कि ब्लड में पाया जाता है, ऑक्सीजन का वो जो ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो इसमें तो ब्लड ही नहीं होता तो शोषण कैसे करते हैं, लेकिन ये फिर भी करते हैं हाइड्रा। अब प्लेटी देखे हैं। प्लेटी ये चपटे और फीते क्रीम आकार के होते हैं। प्लेटी प्लेट की तरह होते हैं, चपटे और फीते की तरह होते हैं। ये परजीवी होते हैं, मतलब दूसरों पर आश्रित रहते हैं। आहार नाल इसमें अनुपस्थित होता है। इसका जैसे टेप वार्म, जिसको फीता क्रीम, या लीवर फ्लू आदि में जो पाए जाते हैं। अब हो गया एसके हेलमिंथेज। एसके हेलमिंथेज इसे निमोटोड संघ भी कहते हैं। निमेटोड संघ एसके हेलमिंथेज को कहते हैं। ये गोल क्रीम होते हैं, अंतः परजीवी की तरह होते हैं। इसका एग्जांपल एस्केरिस, हुकवार्म या ट्रेड वार्म होता है। ओके। अब आगे एनिलिडा संघ। एनिलिडा, इसमें अभी हम देखे थे केचुआ। केचुआ जोक नेरिस हो जाएगा। इनका शरीर बेलनाकार होता है, खंडों में विभक्त होता है। उत्सर्जन के लिए नेफ्रिडिया उपस्थित होता है। इनके उत्सर्जन के लिए नेफ्रिडिया होता है। और नोट पॉइंट में देखते हैं, कृमियों को जो बाह्य कंकाल होता है क्यूटिकल का बना होता है। कृमियों का बाह्य कंकाल क्यूटिकल का। कृमियों जैसे प्लेटी हेलमिंथेज, जिसके हेलमिंथेज, एनिलिडा, ये सब कृमि में आ जाएंगे। तो इनका जो बाह्य कंकाल ऊपरी स्ट्रक्चर बात करें तो ये बना होता है क्यूटिकल का। ओके। नेक्स्ट देखते हैं आर्थ्रोपोडा संघ। आर्थ्रोपोडा जो कि सबसे बड़ा संघ है, ये संसार का सबसे बड़ा संघ। टोटल 60% जंतु इसी में पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोडा में। अब आर्थ्रोपोडा दो शब्दों से मिलकर बना, एक आर्थो, दूसरा पोडा। आर्थो का मतलब यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा, पोडा मतलब पैर। जिसमें ज्वाइंट पैर होते हैं, जैसे 2, 4, 6 मल्टीपल में होते हैं, तो आर्थोपोडा हो जाएगा। और आर्थ्रोपोडा का जो बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। इनका बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। कृमियों का क्यूटिकल का बना होता है। और एग्जाम्पल इसमें से कीट वर्ग, मच्छर, मक्खी, कनखजूरा, झींगा, सिल्वर फिश, क्रेफिश, फेफड़ा, बिच्छू, तितली आदि आ जाएंगे। ओके। और मोलस्का संख्या, और इसमें अगर कीट वर्ग में 3 जोड़ी पैर होते हैं, जोड़ी में होते हैं 3 जोड़ी पैर। और लेकिन मकड़ी में जो बात करी, इसमें 8 पैर होते हैं। 8 पैर बोले तो 4 जोड़ी पैर होते हैं मकड़ी में। ओके। अब आगे देखते हैं मोलस्का संघ। संघ मोलस्का जो कि दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है, संघ है। इनका शरीर कोमल होता है, कोमल होता है। और इनके चारों तरफ जो थे कैल्शियम कार्बोनेट की कवच होती है। जैसे घोंगा देखे होंगे, सीप देखे होंगे, शंख देखे होंगे, कौड़ी, इन सब में जो कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में कवच नहीं पाए जाते, जो कि मोलस्का संघ में आता है। इसके अलावा सभी में कैल्शियम कार्बोनेट की कवच होती है। एग्जाम्पल घोंघा, सीप, सीपिया, शंख, कौड़ी, ऑक्टोपस, डेविल फिश, कटल फिश, ये सब हो जाएंगे। अभी इकानोडर्मेटा के विषय में देख लेते हैं। ये सभी समुद्री जीव होते हैं। इकानोडर्मेटा के अंतर्गत समुद्री जीव आ जाएंगे, जैसे समुद्री खीरा, स्टार फिश, ब्रिटल फिश, सी एनेमोन, सी आर्चिन, ये सब आ जाएंगे। ओके। और यहाँ पे मत्स्य वर्ग देख लेते हैं। मत्स्य वर्ग, मछलियाँ जो होती हैं वो कोल्ड ब्लडेड होती हैं, ठंडे खून मतलब विषम तापी होती हैं। इनमें 2 हार्ट चैम्बर पाए जाते हैं। मछलियों में 2 हार्ट चैम्बर पाए जाते हैं। मछलियाँ जो श्वसन के लिए गिल्स या फेफड़े का प्रयोग करती हैं, गिल्स या फेफड़े का प्रयोग श्वसन के लिए करते हैं। और मछलियों में से डॉग फिश, कैट फिश, फ्लाइंग फिश, सी हॉर्स, स्टोन फिश, रोहू, कतला, टारपीडो, ये सब आ जाएंगे। डॉग फिश मछली है, फ्लाइंग फिश भी मछली है, सी हार्स भी मछली के अंतर्गत आती है। ओके। तो यहाँ पे याद करने वाली बात क्या है, इसमें कितने हार्ट चैम्बर पाए जाते हैं, 2 हार्ट चैम्बर। उभयचर में 3 हार्ट चैम्बर, उभयचर में 3 हार्ट चैम्बर पाए जाते हैं। और ये ठंडे कोण वाले होते हैं। और श्वसन के लिए गिल्स, फेफड़ा एवं त्वचा द्वारा होता है, जैसे मेढक, टोड, सैलामेंडर। ओके, ये हो गए। अब सरीसृप, रेप्टाइल में देखें, ये भी 3 हार्ट चैम्बर होते हैं। सरीसृप में 3 हार्ट चैम्बर,
और यहाँ पे उभयचर में भी 3 हार्ट चेम्बर, लेकिन हमारा जो मत्स्य वर्ग था इसमें 2 हार्ट चेम्बर होते हैं। मत्स्य वर्ग कोल्ड ब्लडेड था, उभयचर भी हमारा कोल्ड ब्लडेड था। अब रेप्टाइल जो होता है ये भी हमारा कोल्ड ब्लडेड होता है, और इसमें श्वसन के लिए गिल्स एवं फेफड़े होते हैं, गिल्स और फेफड़े होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कछुआ रेंगता है, मगरमच्छ, छिपकली, डायनासोर, सांप। ओके, तो यहाँ पे अभी हमने बात किया 3 हार्ट चेम्बर होते हैं, लेकिन सरीसृप के अंतर्गत हमारा मगरमच्छ भी आ जाता है, इसमें 4 हार्ट चेम्बर होते हैं। 4 हार्ट चेम्बर होते हैं मगरमच्छ में, यह एक्सेप्शन केस है, यही पूछा जाता है। मगरमच्छ में कितने हार्ट चेम्बर होते हैं, तो 4 होते हैं, लेकिन ये सरीसृप में आता है। इसके अलावा सभी में 3 हार्ट चेम्बर होते हैं। अब पक्षियों की बात करें एविस की, तो इसमें भी 4 हार्ट चेम्बर होते हैं। पक्षियों में 4 हार्ट चेम्बर होते हैं, और ये गर्म खून वाले होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। और अगर पूछा जाए सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी, तो वो स्विफ्ट होता है, स्विफ्ट। और सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी तो शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी। सबसे छोटा एवं पीछे उड़ने वाला पक्षी हमिंग बर्ड। और उड़ने वाली अगर लोमड़ी पूछा जाए तो चमगादड़, चमगादड़ को उड़ने वाली लोमड़ी के विषय में बोला जाता है, हालांकि पक्षी नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अगर मैमल्स, मैमल्स जैसे मेमरी ग्लैंड्स, इसके विषय में देखे थे, ये गर्म खून वाले होते हैं, जैसे ह्यूमन आ जाएंगे, इसमें 4 चैम्बर होंगे, 2 अलिन 2 निलय। और इसमें प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटोथीरिया अंडे देने वाले, ये पूछा जाता है कौन से ऐसे मैमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं। और इस एकिडना हो जाएगा, प्लेटिपस हो जाएगा। और मेटाथीरिया, मेटाथीरिया मतलब कंगारू, अर्ध परिपक्व बच्चे देते हैं कंगारू। कंगारू को आप देखे होंगे तो उनके यहाँ पे एक पॉकेट जैसी बनी होती है, उनके बच्चे अर्ध परिपक्व होते हैं, पूरा टाइम पीरियड नहीं पूरा होता है, तो पॉकेट में यही सामने यहाँ उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, तो बाहर आते हैं। ठीक है, तो उनके लिए समझ लो आईसीयू का काम करता है। और यूथ एरिया, यूथ एरिया में जैसे ह्यूमंस आ जाएंगे बच्चे देने वाले। ओके, और अगर पूछा जाए सबसे बड़ा स्तनधारी, सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल, सबसे छोटा स्तनधारी तो छछूंदर होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, सबसे छोटा स्तनधारी छछूंदर होता है, चूहा नहीं, छछूंदर। और विशालतम दांत वाली व्हेल स्पर्म व्हेल होती है। ओके, तो यहाँ तक हो गया फ्रेंड। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, या सिविल अमित टेलीग्राम में जाके आप सर्च कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।